सदगुरु श्री कबीर साहेब की जय। विश्व वंदनीय संत सम्राट बंदीछोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री महान साहब जी, पूजा के योग सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुकाकर बार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी का जो निर्णय था सबके लिए हितकारी, किसी के लिए कष्टकारी नहीं था, लेकिन लोगों ने सदगुरुदेव के उपदेश की कोई कीमत नहीं करी, इसलिए ही तो धोखे में भूले रहे। सदगुरु श्री कबीर साहब ने कह भी दिया कि जो पुत्र माता पिता के कहने में नहीं होता है वो बिगड़ जाता है, और जो शिष्य गुरुजनों के कहने में नहीं होता है, सत्य बात नहीं मानता है, वो बिगड़ जाता है। फिर उसकी भी संतान बिगड़ जाती है। इसी प्रकार से गुरु परंपरा में भी यदि गुरु जी उपदेश देने वाला ही गड़बड़ हो तो उसके शिष्य भी बिगड़ जाते हैं। शिष्य शाखा भी बेर को बेढंगी हो जाती है। तो साहब कहते हैं कि भैया, जब तक अपने आप को नहीं जानोगे, जब तक भ्रम में ही भूले रहोगे, तब तक आपका हृदय शुद्ध नहीं होगा। साहब ने कहा है कि एक समाना सकल में सकल समानाता है, कबीर समाना बूझ में जहां द्वितीया ना है। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि एक समाना शब्द में शब्द समानता है। एक कहिए जो माना हुआ भ्रम, धोखा, ब्रह्म, एक समाना सकल में। कहते हैं कि वो सारे संसार में समाया हुआ है, उससे कोई जगह खाली नहीं है। अब ये कितनी बड़ी भूल है। एक समाना सकल, सकल समानता है, और सारा संसार भी उसी में समाया हुआ है, उसी एक ब्रह्म में। सदगुरुदेव कहते कितनी बड़ी भूल। अरे भैया, जब तक इस भूल को आप अपने अंदर से नहीं निकालोगे और तब तक इस भूल के गुलाम बने रहोगे। कबीर समाना बूझ में, कबीर कहते हैं अबोधी जीव, भूला हुआ जीव, भटका हुआ जीव, बूझ में बूझ बूझ करके जैसे माया विगुरबा लोग समझा देते हैं, तैसी वाणी भूल जाता है। सदगुरुदेव जी पुकार के कहते हैं जहां द्वितीया ना है। और क्या कहते हैं कि उस ब्रह्म के स्वरूप में कोई द्वितीया नहीं है, एक ही ब्रह्म है, दूसरा कोई है ही नहीं। अरे दूसरा कोई नहीं है तो अरे भाई फिर उपदेश किसको देते हो, समझाते किसको हो? आप लोगों के अंदर ये बहुत बड़ी भूल है। सदगुरुदेव कहते हैं इस 272 नंबर की साखी में कि भैया अपने आप को जान लो, और अपने आप को यदि नहीं जाने तो भटका खाते रहोगे। जिस प्रकार से कुत्ता और रोड पर आ जाता है, वाहन चलते हैं, और वो समझता है कि ये वाहन चलाने वाले सब मूर्ख हैं, सामने आके भौंकता है और किसी वाहन की जब टक्कर लग जाती है तब बीच रोड पर मर जाता है। कुत्ते अक्सर रोड पे ही मरते हैं। इसी प्रकार से सदगुरुदेव कहते हैं कि रोड पे आकर के, मनुष्य जन्म में आकर के, और ये मनुष्य अपने आप को भूल जाता है। इसलिए विषय वासना की टक्कर में, भ्रम भूल कल्पना की टक्कर में वो मर जाता है। एक समाना सकल में सकल समानता है, कबीर समाना बूझ में जहां द्वितीया ना। सदगुरु श्री कबीर साहब जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जब तक पारक ज्ञान नहीं होगा तब तक आप द्वितीया से बच नहीं सकते।
अपने निज स्वरूप में कल्याण में दिया है ही नहीं। एक साधे सब साधिया, सब साधे एक जाय, जैसा सींचे मूल को फूले फले अंघाय। साखी नंबर 273। सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि मायावी गुरबा लोगों का देखो क्या हाल है। एक साधे सब साधिया, वो क्या कहते हैं कि एक जो परमात्मा है उसका जिसने भजन किया वो साध लिया, तो सब समझ लो सब कुछ साध लिया। सब साधे एक जाए, यदि सबको साधता रहे और उस परमात्मा का भजन न करे तो वो परमात्मा यदि हाथ से निकल गया तो सब कुछ निकल गया। कैसी बीमारी लगाई। जैसा सींचे मूल को फूले फले गाए, जिस प्रकार से पेड़ की जड़ में पानी यदि डाला जाए तो पेड़ फलता है, फूलता है और खूब फल देता है। इसी प्रकार से कुछ भी करते रहो, चोरी करते रहो, हिंसा करते रहो, विचार करते रहो, उल्टे सीधे कर्म करते रहो, लेकिन परमात्मा को मत भूलो, उसका भजन करो तो आपके सारे बंधन कट जाएंगे। अब ऐसा भाव इन्होंने दिया। सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं इस 273 नंबर की सागी में कि एक साधे सब साधिया, एक ये अपने आप को संसार से साध लो। चेतन जीव अजर अमर अखंड नित्य स्वयं स्वरूप है। यदि सबको साधते रहोगे, सबकी मनोकामना पूर्ण करते रहोगे तो आप विषय वासना भरम भूल कल्पना से कभी नहीं बचोगे। जैसा सींचे मूल को, जिस प्रकार से पेड़ की जड़ में पानी डालने से फल फूल आते हैं, इसी प्रकार मूल कहिए अपने आप को जब आप संसार से बचा लोगे, विषय वासना भरमूल कल्पना से, देवी देवता तंत्र मंत्र जादू टोना से, 4 फल 4 मुक्तियों के प्रलोभन से, 4 बिछो 7 18 प्राणों की कल्पना से, तो फूले फले अमर। तब आप फूलोगे, तब आपको पारक ज्ञान होगा, तब आप फलोगे। पारक ज्ञान जड़ चेतन का ज्ञान हो जाएगा। आपकी सानिध्य में जो भी आएगा उसको भी पारक ज्ञान हो जाएगा। सदुदय जी आगे कहते हैं कि जय ही बन से हन संचरे, पंछी ना उड़ जाए, शोभन कबीर नहीं दिया, शून्य समाधि लगाए। साखी नंबर 274। सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते भैया सुनो, जय ही बन सिंह न संचरे, पंछी ना उड़ जाए। जय ही बन सिंह न संचरे, जिस जंगल में सिंह ना हो, जिस जंगल में पंछी ना हो, शोभन कब्र नहीं दिया, शून्य समाधि लगाए। सदुदय जी कहते हैं कि ईश्वर है नहीं, ब्रह्म है नहीं, परमात्मा है नहीं, जो जादू टोना से माने हुए जितने भी देवी देवता माने, ये सारी झूठी कल्पना है। यही बन सिंह न संचरे, पंछी ना उड़ जाए, मन भी नहीं वहां पहुंच सकता है। सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते जिस जंगल में शेर नहीं, पक्षी नहीं, कुछ भी नहीं, शोभन कब्र नहीं दिया। कब्रा का ये काले कलूटे हृदय वाले, जो मायावी गुरबा लोग और विषय वासना में फंसे हुए लोग, शून्य समाधि लगाए और वहां पर जाकर के शून्य में समाधि लगाते हैं। सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते शून्य के लिए, शून्य का ये ब्रह्म, शून्य का ये परमात्मा, जो भी माना है ये सारा शून्य का खेल है। सदगुरु श्री कबीर साहब जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं आज इस शून्य में समाधि लगाना छोड़ दो, विषय भोगों में समाधि लगाना छोड़ दो। स्त्री और पुरुष जो विषय वासना में फंस कर विषय भोगते, ये भी शून्य समाधि है। और गुरु और चेला इस ब्रह्म परमात्मा के लिए प्राप्ति करने के लिए जो समाधि लगाते हैं, वो भी शून्य समाधि, कुछ भी नहीं, धोखा ही धोखा है। इसलिए अपने आप को जानो और भ्रम को त्याग दो। सांच कहूं तो है नहीं, झूठ ही लागू प्यार, मोह सिर ढारे ढेकुली, सींचे और की क्यार। साखी नंबर 275। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते कि ओ भाइयों ध्यान दो, जब तक ध्यान नहीं दोगे तब तक अटकते भटकते लटकते रहोगे। सांच कहूं तो है नहीं, मैं सत्य सत्य कहता हूं, तो वो है ही नहीं जिसको आप खोज रहे हो।
झूठे ही लागू प्यार, लेकिन झूठी बात आप लोगों को प्यारी है, मायावी गुरबा लोगों की बात। इसलिए मैं झूठ बोल नहीं सकता और मायावी गुरबा लोग सत्य नहीं बोल सकते, इसलिए झूठी बात आपको प्यारी लगती है। सांच कहो तो है नहीं। मेरी बात सुनोगे, मेरे उपदेश को सुनोगे तो मैं तो यही कहूंगा कि वो है ही नहीं। मोह सिर ढारे ढेकुली, सदू देखते मेरे सामने आकर अपने ढेकुली डालते हो, सिर झुकाते हो, सींचे और की क्यार और दूसरे की बात मानते हो। धोखे में अपने जीवन को सान रहे हो, विषय वासना भरम भूल कल्पना में, चार फल चार मुक्तियों के प्रलोभन में, 12 अवंतरों के प्रलोभन में बहे जा रहे हो, इसलिए आपको शांति नहीं मिल सकती। बोल तो अमोल है, जो कोई बोले जान, ये तराजू तोल के तब मुख बाहर आन। साकी नंबर 276। सदगुरु श्री कबीर साहब जी कह रहे हैं कि बोल तो अमूल है, जो कोई बोले जान। यदि कोई बोलना जान ले, सीख ले, तो बोल तो अमूल है। अमूल कौन सा? पारक ज्ञान। पारक ज्ञान में किसी प्रकार का कोई भी न कांटा है, न कंकड़ है, न धोखा है, कुछ भी नहीं। न किसी को मानना है, न काटना है, न सताना है, न किसी की इज्जत लूटनी है। बोल तो अमोल है, जो कोई बोले जान। जड़ चेतन के भेद को जो कोई जान ले और जान करके बोले तो फंदा छूट जाए, मानना काटना छूट जाए, चोरी हिंसा व्यभिचार छूट जाए, अष्ट महासद्गुण आ जाए। ये तराजू तोल के, लेकिन ये में तराजू लगा हुआ है, उसमें तौल है, विवेक विचार रूपी तराजू में। ये तराजू तौले तब मुख बाहर आन, तब मुख से बाहर शब्द कहेगा तो किसी को चोट नहीं लगेगी। कोई भी पत्थर पूजा में नहीं फंसेगा, कोई भी ईश्वर परमात्मा कल्पना में नहीं फंसेगा, कोई भी अपने अपने गुरुओं का कोई भी अपमान नहीं करेगा, माता पिता का भी संसार में फिर कोई अपमान नहीं करेगा। चेतन पूजा होने लगेगी, मन के सारे विकार दूर हो जाएंगे। सदगुरुदेव जी आगे कहते हैं कि कर बहिया बल आपने छाड़ बिरानी आस, जाके आंगन नदिया बहे सो कस मरे प्यास। साकी नंबर 277। सदगुरुदेव जी कह रहे हैं कि कर बहिया बल आपने छाड़ बिरानी आस। हे भैया, अपने बाजू बल का भरोसा करो, अपने विवेक विचार से काम लो, धोखे में मत बहो। आपको दूसरा कोई बचाने वाला नहीं। आप किसी को कष्ट दोगे, आपको कष्ट मिलेगा। आप धोखे में फंसाओगे, आप धोखे में फंसोगे। आप किसी की आंख फोड़ोगे, आपकी आंख फूटेंगी। आप किसी के हाथ काटोगे, आपके हाथ कटेंगे। आप किसी के पैर काटोगे, आपके पैर कटेंगे। इसलिए कर बनिया बल आपने, अरे अपने बाजू बल का भरोसा करके अपनी मेहनत पर विश्वास करो। छाड़ बिरानी आस, और दूसरे की आशा छोड़ दो। ईश्वर परमात्मा आपको कोई बचाने वाला नहीं है। जाके आंगन नदिया बहे, जिसके आंगन में पुरुषार्थ रूपी नदी बह रही है, जिसे मनुष्य जन्म मिलेगा, हाथ पैर मुख लिंग उदा सारा शरीर का ठीक है, किसी प्रकार की कोई बात नहीं। सो तो जाके आंगन नदिया बहे सो कस मरे प्यास। वो प्यासा क्यों मरेगा? क्यों दूसरे का गला काटेगा? और क्यों फिर रोएगा? वो क्यों चोरी करेगा? फिर क्यों माफी मांगेगा? क्यों विचार करेगा? पकड़ा गया तो पैरों में क्यों पड़ेगा? जेल की हवा फिर उसको क्यों खानी पड़ेगी? वो एकदम पवित्र शुद्ध साफ रहनी बना करके पूरे जीवन को और सुधार लेगा। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, अपने बिगाड़े बिगाड़ है, अपने सुधारे सुधार है। ऐसा विचार सुधार निज पर ध्यान धरना चाहिए, अपने आप को जानना चाहिए, धोखे को तज देना चाहिए, धोखे से दूर रहना चाहिए, मानवता को धारण करना चाहिए, दानवता को त्याग देना चाहिए। वो तो वैसा ही हुआ तू मत हो अयान, वो निर्गुड़िया ते गुणवंता मत एक ही में शान। साकी नंबर 278। सदगुरुदेव कहते वो तो वैसा ही हुआ, वो तो मछली खा रहा है, बकरों को काट रहा है, चोरी कर रहा है, व्यभिचार कर रहा है, उल्टे सीधे कर्म करता है, बोलने का कोई होश हवास नहीं। तो तू मत हो अयान, ऐसों के साथ में तू अयान मत हो। तू बकरों को मत काट, तू पत्थर मत पूछ। वो निर्गुड़िया ते गुणवंता,
वो निर्गुणिया है, उसको ज्ञान बोध विचार नहीं है, वो निर्गुण परमात्मा मान करके भूल गया है। तू गुणवान है, तुझे जड़ चेतन ज्ञान हो गया है, तुझे सब कर्म धर्म का पूरा बोध है, तो काहे को ऐसे लोगों के चक्कर में फंसता है। मत एक ही में सान अपने को और उसको एक मत सानो, अपने को कल्पना एक ही मत सानो, जीव को ब्रह्म मत कहो, जीव को ईश्वर मत कहो। यदि कहोगे तो एक ही में सानना हो जाएगा। मत एक ही में सान है। वो निर्गुणिया तय गुणवंता, वहाँ गुण है नहीं, वहाँ ज्ञान गुण है ही नहीं, वो निर्गुणिया है। तय गुणवंता, आप गुणवान हो, है ना, ज्ञान स्वरूप हो। मत एक ही में सान, इसलिए कल्पना को और अपने आप को एक ही मन सानो। ये साखी नंबर 278 नंबर की है। इसको समझ करके, बूझ करके, पहचान करके अपने आप को कभी ये नहीं कहना कि मैं ब्रह्म हूँ, अपने आप को कभी ये नहीं कहना कि मैं ब्रह्म से निकला हूँ, और ये भी नहीं कहना कि मैं ब्रह्म जाके मिलूंगा। ये जगत अनादि है, इसका कोई बनाने वाला नहीं, और ब्रह्म ईश्वर परमात्मा कल्पना मिथ्या झूठी है। जो अल्लाह खुदा माना हुआ मुसलमानों का, ये भी बिल्कुल झूठे महा झूठ कल्पना है। इसलिए इसको त्याग दो, तब पूर्ण शांति मिलेगी। बस इन्हीं वचनों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।